जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 28 फरवरी मतलब फरवरी के लास्ट डे के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती। मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा कि कोई भी चीज सडन नहीं होती। किसी भी अगर मूर्त को आप देखोगे तो उसको बनाने के लिए मूर्तिकार का बहुत ही तपस्या कहा जा सकता है। यह सब्र से उस मूर्ति के प्रति मेहनत भी जो है मायने रखता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को पता है कि कोई भी चीज़ मिलेगी तो सब्र से मिलेगी और सब्र जो है आपको कंसिस्टेंसी जो है प्रोवाइड करता है, डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है। तो अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें, अपने लक्ष्य के प्रति जो है समर्पित रहिए। ठीक है, चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि कौन सा खिलाड़ी 14,000 रन बना लिए है और वो भारत विश्व का सबसे तेज बल्लेबाज है, बैटर है। ठीक है, बैट्समैन नहीं होगा ना, वो बैटर होगा। तो फास्टेस्ट बैट्समैन नहीं होगा, बैटर होगा। क्लियर, बैटर बोलते हैं आजकल। तो विराट कोहली जी बना चुके हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज 2025 बैडमिंटन चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा खिताब जीता है? तो मैं आप सभी को बता दूं, पुरुष एकल, मिश्रित युगल, पुरुष युगल, ये सभी जीत गए हैं भैया युगांडा में। ठीक है, तो युगांडा वाले को बता दो, है ना। युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज जो है युगांडा तक ये फैला दो इस वीडियो को। तो पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल तीनों का खिताब जीता है, जिसमें से मनराज सिंह ने पुरुष एकल जीता है। पुरुष युगल की बात करें तो डिकंगू सिंह कोंथौजम, ठीक है, इनको खेलते समय बहुत बोलते होंगे, ए डिकंगू इधर ऐसे समझे ना। और अमान मोहम्मद। मिश्रित युगल में ईशान भटनागर और श्रीनिधि नारायण ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ये स्क्वैश को जीता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में प्रकाशित नमिता गोखले की पुस्तक, ये एक पुस्तक लिखी है अपनी लाइफ में जो चीजें हुई उनके बारे में, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किस विषय पर आधारित है? तो ये प्रेम, भाग्य, मानव अस्तित्व, ये सभी चीजों में है। ठीक है, खास तौर से इसका झुकाव जो देखने को मिलेगा वो ऐसा रहेगा, जो बुक का प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ कि सभी वर्ग इसको बहुत पसंद करेंगे भैया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला पुरुष ये देखेंगे, जिसमें बहुत सारी इन्होंने आपकी बातें लिखी हैं, अलग अलग रोल का या अलग अलग प्रतिभूतियों का या अलग अलग कहा जा सकता है कि पर्सन्स की बातें कही हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, कुंती और गंधारी की बात करी है। ठीक है, महाभारत की कथाओं को कुछ इन्होंने सामने रखा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में। पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन, ठीक है, इसको जो है इन्होंने रखा है ना, इन्होंने ही क्षणिक चमक कहकर नकारा है किसको? तो प्रकाशकों को। तो मतलब कहने का मतलब यह है, इन्होंने सारी चीज़ें डिफाइन ज़रूर की है लेकिन अपने परिप्रेक्ष्य से लिखा है। मैं आप सभी को बता दूं कि इन्होंने अपने जीवन, यह है संग्रह नमित गोखले के जीवन और लेखन यात्रा पर प्रतिबिंब डालता है और कुछ नहीं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपया तरलता बढ़ाने के लिए $10 बिलियन का डॉलर रुपया खरीदी बिक्री स्वैप किया है? मतलब डॉलर बेचेंगे और उससे रुपया आएगा, तो किसने क्या, कौन कर सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करेगा। क्या होगा? डॉलर को जो है वैश्विक स्तर पर बेचेंगे जिससे रुपया भारत में आएगा। ठीक है, देख सकते हो आप, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा तरीका है ये रुपया तरलता, जिसमें डॉलर, आरबीआई डॉलर और भारतीय रुपयों का आदान प्रदान करती है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपयों की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। पहले चरण में बैंक्स आरबीआई को डॉलर बेचते हैं और इसके बदले रुपया प्राप्त करते हैं। दूसरे चरण में स्वैप की अवधि समाप्त होने पर बैंक्स जो है आरबीआई से पहले तय किए गए मूल्यों पर डॉलर खरीदते भी हैं। ठीक है, आरबीआई मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई है। संजय मल्होत्रा वो गवर्नर हैं। केंद्रीय बैंक भारत का है। ये भारतीय रुपया मुद्रा है, जैसे कि आप सभी जानते हो। रुपया सबके पास आए तो मजा आ जाए, है ना। चलो, निम्नलिखित में से किस शहर को लगातार 7वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो आंख बंद करके लगा सकते हो कि हर बार की तरह इंदौर जो है पहले नंबर में है सबसे स्वच्छ शहर के लिस्ट में। देख सकते हो आप,
कि 100% डोर टू डोर कचरा संग्रहण यहाँ हुआ है, बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है, नागरिक सहभागिता इसमें है, मतलब कि लोगों के द्वारा खुद सहभागिता अच्छी है, नियमित स्वच्छता अभियान, जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना, स्मार्ट कचरा प्रबंधन यहाँ पर है। तो क्यों ना इंदौर इतने आगे रहेगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देश में गैर संचारी रोगों के बढ़ते बोझ के बीच निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एक गहन विशेष एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो मैं बता दूं, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। क्या है भाई ये एनसीडी? चलो आए देखें। आइए, जैसे कि देश, यहां पर से हट के पढ़ता हूं मैं। पहला जैसे देश में गैर संचारी रोग के बढ़ते बोझ के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक तीव्र विशेष एनसीडी जांच की है। ठीक है, एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, जिसमें आपका बहुत सारी डिसीज आती हैं, आप देख सकते हैं। पहला उद्देश्य इसमें मधुमेह है जो आता है, रक्तचाप मतलब बीपी का प्रॉब्लम हमेशा है, ओरल ब्रेस्ट सर्वाइकल कैंसर है। गैर संचारी रोग के उपचार के लिए 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को 100% जांच करना। जांच करने की पहले जांच करेंगे तभी तो पता चलेगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में गैर संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रशासनिक नियंत्रण में क्रियान्वयन करने का कार्य है। जो है, अगर हम देखें कि क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा सबको बोलता हूँ, है ना। ओबेसिटी हो गया, है ना। फिर उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। ठीक है, वेजिटेबल फ्रूट इनटेक ना होना अच्छी तरह से। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज की जो है आपका का गिरना। फिर उसके बाद है अल्कोहल, तंबाकू यूज़ करना। ये सभी चीज़ों से ये चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ को कंट्रोल कर लो या करने के लिए बोलो। आसपास अगर इस प्रकार के रोग वाले दिख रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ देखो एनसीडी क्या है। एनसीडी उन पुरानी बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है जो आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहारिक कारकों के कारण लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं जो दीर्घकालीन स्वास्थ्य परिणामों की ओर ले जाती है। अक्सर दीर्घकालिक उपचार और देखभाल की आवश्यकता पैदा करती है। कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, पुरानी श्वसन रोग हो गया, है ना, मधुमेह हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत। क्लियर। चलो आगे, अगला है, कहा भैया, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 लॉन्च किया है। तो किसने किया है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, है ना। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 लॉन्च किया गया है। क्या होगा भाई इसमें? तो 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के ये चला है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। वित्तीय साझेदारी समृद्ध नारी है, ये इस बार का विषय था, जो महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसमें अगर देखें, इस सप्ताह के दौरान आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने की योजना बनाई, जिसमें वित्तीय योजना, बचत, जोखिम प्रबंधन, विकास के लिए ऋण प्राप्त करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बैंक, एटीएम, डाकघर जैसे प्रमुख स्थानों पर जागरूकता फैलाई गई, जिससे कि बेसिकली जो उद्यमिता की ओर आगे बढ़ती हुई महिला है ना, साथ ही साथ पुरुष हैं, उन सभी को का उत्थान करना, उनका मनोबल बढ़ाना, उनको शिक्षा प्रोवाइड करना, उनकी जानकारी प्रदान करना, मतलब उद्यमिता की जानकारी प्रदान करना, है ना, व्यापार और जो व्यापार की गतिविधियां हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करना, इन सभी चीज़ों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अच्छी पहल की है। मैंने इसको आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, जो कि रिवीजन के रूप में आएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने ऑक्टेन सिडनी क्लासिक खिताब जीता है? तो सौरभ घोषाल ने जीता है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन की पहल विदेशी इन्वेस्टर्स का मध्य प्रदेश में योगदान को बढ़ावा देना है। ठीक है। नीति आयोग के द्वारा एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तर में अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान बदलने में एक जो है समिति बनाई है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के द्वारा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन
फंड जारी किया गया है, जिससे कि अंतरिक्ष में कार्य करने के लिए जो है फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। उपयुक्त सभी बेराइट, फेल्सपार, मीका और क्वार्ट्स को लघु खनिजों की श्रेणी से हटाकर प्रमुख खनिजों के श्रेणी में जोड़ दिया गया है। ठीक है, भूगोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारतीय ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान के लिए मानद नाइटहुड में से सम्मानित किया गया है? तो ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।